हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर 2021 से रिलेटेड। तो ये जो वीडियो होगी इसमें जनवरी से लेकर जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर डिस्कस करे जाएंगे और ये जो पार्ट रहेगा ये 8वां पार्ट रहेगा करंट अफेयर्स का। अगर आपने पहले के पार्ट मिस कर दिए हैं तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को नहीं पता कि करंट अफेयर 2021 की हमने 600 प्लस क्वेश्चन की एक ई बुक लॉन्च करी है जिसमें जनवरी से लेकर जून तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करे गए हैं। इस पे आपको फ्लैट 70% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये ई बुक जो रहेगी आपको 29 रुपीज में प्रोवाइड कराई जा रही है और ये जो रहेगी ये वर्ड फॉर्मेट में होगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने के लिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको बाय कर सकते हैं। 100% आपको इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली फेमस इंडियन बैट्समैन प्लेयर पीवी सिंधु वन डैश मेडल इन दी टोक्यो ओलंपिक 2020। तो अभी आपको पता ही है कि करंट टाइम में टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं 2020 के, तो उसमें पीवी सिंधु जो कि भारत की सबसे फेमस बैडमिंटन प्लेयर रहती हैं, उनको कौन सा मेडल उनके द्वारा जीता गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज मेडल। तो ब्रॉन्ज मेडल जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रहेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट मेड देयर डेब्यू एट द टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो ओलंपिक जो है 2020 के, उसमें कौन सा स्पोर्ट रहेगा जो कि पहली बार शामिल किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो ये 4 गेम रहेंगे जिनको शामिल किया गया है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। कौन कौन से रहेंगे? कराटे और सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ये चारों गेम हैं जिनको कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल करा गया है। Who among the following is appointed as the grievance officer of India by Telegram। तो टेलीग्राम जो कंपनी रहेगी उनके द्वारा भारत के ग्रीवेंस ऑफिसर किसको चुना गया है। अब दोस्तों, हमने आपको काफी बार बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया है कि जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं या फिर वेबसाइट्स हैं उनको एक अपना ग्रीवेंस ऑफिसर रखना होगा जो कि भारतीय होगा। जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जिनके 50 लाख से ज़्यादा इंडियन फॉलोअर्स हैं उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो टेलीग्राम ने ग्रीवेंस ऑफिसर किसको चुना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिमन्यु यादव। अभिमन्यु यादव जो है ये ग्रीवेंस ऑफिसर रहेंगे इंडिया के टेलीग्राम के लिए। अब अगर कुछ और ग्रीवेंस ऑफिसर की बात करी जाए तो उनको भी आप याद रखें। जैसे फेसबुक के द्वारा किसको चुना गया है? तो स्फूर्ति प्रिया जो है ये फेसबुक के द्वारा ग्रीवेंस ऑफिसर चुनी गई हैं। अब आपको पता होगा इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक के द्वारा ही खरीद लिया गया है, तो स्फूर्ति प्रिया ही रहेंगी इंस्टाग्राम की भी। व्हाट्सएप का किसको चुना गया है? तो परेश बी लाल को। ट्विटर का किसको चुना गया है? तो विनय प्रकाश को। टेलीग्राम का चुना गया है अभिमन्यु यादव को। लिंक्डइन का चुना गया है तान्या मम्पिली को। और गूगल के रहेंगे जो ग्रियर। शेयर चैट का चुना गया है हरलीन सेठी को। तो ये सब जो है ये ग्रीवेंस ऑफिसर हैं इंडिया के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which country takes over UNSC presidency for अगस्त 2021। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो कौन सी कंट्री रहेगी जो कि UNSC की प्रेसिडेंसी कर रही है अगस्त 2021 में? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत जो है ये पहली बार UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी कर रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। आज से पहले इंडिया के द्वारा कभी भी UNSC की प्रेसिडेंसी नहीं करी गई है। तो अगस्त 2021 के लिए UNSC का प्रेसिडेंट रहेगा भारत। अगर प्रधानमंत्री मोदी की बात करी जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं ये पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जो कि प्रिसाइड करेंगे मीटिंग को UNSC की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who recently won the Hungarian Grand Prix 2021। तो अभी हमने पीछे ही अपनी जो वीडियो बनाई थी जो हमारी 7th पार्ट रहेगा करंट अफेयर का, उसमें हमने काफ़ी सारे ग्रैंड प्रिक्स जो होते हैं उनके ऊपर डिस्कस करा था कि कौन कौन सा ग्रैंड प्रिक्स रहेगा किस किस के द्वारा जीता गया है। तो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये भी हाल ही में हुआ है, रिसेंट एक अवार्ड रहेगा। तो ये किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेबन ओकोन। स्टेबन ओकोन जो है इनके द्वारा हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीत लिया गया है। सबसे ज़्यादा जो
ग्रैंड प्रिक्स जीते जाते हैं वो जीते जाते हैं लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा। अब ये जो है एस्टेबन ओकन के द्वारा जीता गया है। तो ये कौन रहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि एस्टेबन ओकन जो है ये एक सिटीजन रहेंगे फ्रांस कंट्री के, और ये कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ड्राइवर रहेंगे रेनॉल्ट कंपनी के लिए। तो रेनॉल्ट कंपनी की जो गाड़ी है उसको रेस में यूज करते हैं एस्टेबन ओकन, तो ये आपको ध्यान रखना है। झांसी रेलवे स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड एज, तो झांसी रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन। तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है झांसी रेलवे स्टेशन का। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मामा फोरेस्टा हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट, तो मना फोरेस्टा जो कि भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है ये कौन सी स्टेट में बनाया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है ये कैपिटल होती है कर्नाटका की, तो कर्नाटका जो स्टेट है वहां पे मना फोरेस्टा जो है ये पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर रहेगा जो कि बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं 2000 क्वेश्चंस की एक ई बुक रहेगी जिसपे आपको फ्लैट 67% ऑफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये जो ई बुक रहेगी इसमें आपको 500 साइंस के क्वेश्चन, 500 2020 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, 500 स्टैटिक जीके के और 500 जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये सिर्फ आपको 99 रुपीज में प्रोवाइड कराया जा रहा है, आप इसको जरूर बाय कर लें, इससे आपको काफी मदद मिलेगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया जा चुका है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेयर अबाउट, वेयर अबाउट जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है, इसके ऑथर कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा झुंपा लाहिरी। झुंपा लाहिरी ऑथर हैं वेयर अबाउट बुक की। अगर कुछ बुक्स की बात करी जाए तो एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस ये बुक लिखी गई है आर.वी. रविंद्रन के द्वारा। पॉलिसी मेकर जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन डीसी कौशिक बसु के द्वारा लिखी गई है, इंपॉर्टेंट बुक रहेगी। ग्रोइंग अप बैडन जो है ये रखी गई है वैलेरी बेडन ओवेन के द्वारा। तो ये 3 बुक रहेंगी, आपको ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द स्टूडेंट ऑफ, तो ये क्वेश्चन हम पीछे भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम जो है ये कौन सी ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी कंट्री के बच्चों के लिए लॉन्च करी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम निकाली गई है इंडिया के द्वारा जिसका नाम रहेगा मुक्ति जोधा स्कॉलरशिप स्कीम, जिससे कि जो बांग्लादेश के बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट हैज बीन सेटअप इन विच स्टेट, तो भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट जो है ये कौन सी स्टेट में सेटअप हो रहा है, तो लिथियम बैटरी जो है वो बनाई जाएंगी इसमें। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होती हैं उसमें लिथियम जो बैटरीज होती हैं उनका यूज करा जाता है, तो उसका प्लांट लगाया गया है। तो कौन सी स्टेट रहेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लिथियम बैटरी प्लांट लगाया गया है। Who has won the title of Miss Universe 2021 टाइटल, किसके द्वारा जीता गया मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल, तो हमारा आंसर हो जाएगा एड्रिया फन। एड्रिया फन के द्वारा जीता गया है मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल। Which team has won the फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21, तो फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप 2020-21 की किसके द्वारा जीती गई, तो हमारा आंसर हो जाएगा मैनचेस्टर सिटी या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है इनके द्वारा जीता गया है फुटबॉल प्रीमियर लीग चैंपियनशिप को 2020-21 की। Who has been appointed as the new humanitarian head of the United Nations, तो यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जो है उसके नए ह्यूमैनिटेरियन हेड किसको चुना गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मार्टिन ग्रिफिथ्स। मार्टिन ग्रिफिथ्स जो है इनको चुना गया है नया ह्यूमैनिटेरियन हेड यूनाइटेड नेशंस का। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वत्सल्या योजना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। वत्सल्या योजना जो है ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है वत्सल्या योजना को। इसमें क्या होगा, जो बच्चे हैं जो यंग चिल्ड्रंस हैं जिनकी जो फैमिली है वो कोरोना वायरस की वजह से खत्म हो गई है उनसे रिलेटेड उनको मदद प्रोवाइड कराने के लिए वत्सल्या योजना जो है इसको लॉन्च करा गया है उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। What is the rank of India in Global Cyber Security Index 2021? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा
10। तो भारत जो है वो 10वें नंबर पे रहा है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि भारत की काफी ज्यादा रैंक रहती थी इस इंडेक्स में, लेकिन अभी करंट टाइम में भारत ने एकदम उछाल मारी है और टॉप 10 में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। What will be the venue for AFC वुमेन्स एशियन कप 2022? तो 2022 में जो AFC वुमेन्स एशियन कप होने वाला है उसका वेन्यू क्या रहेगा, कौन सी कंट्री उसको होस्ट करेगी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया। तो भारत जो है ये होस्ट करेगा AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो होता है कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को। Who recently became the youngest chess ग्रैंड मास्टर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा। अभिमन्यु मिश्रा जो हैं ये यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इनका जो है ये भारतीय ओरिजिन के रहेंगे और ये अमेरिका में करंट टाइम में रहते हैं। इनकी अगर एज की बात करी जाए तो 12 साल इनकी उम्र रहेगी। 12 साल में ये यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द फर्स्ट फीमेल वुमेन क्रिकेटर टू गेट डोप रिस्ट्रिक्शन? तो कौन सी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन पे की डोप रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगाई गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंशुला राव। अंशुला राव जो है ये पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन पे की डोप रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। Which Indian is honored with the highest honor of Mongolia, the Order of Polar Star? तो मंगोलिया जो कंट्री है जो कि चाइना से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, इसका जो सबसे बड़ा ऑनर है दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, इससे कौन से भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा RK सभरवाल। RK सभरवाल जो है इनको सम्मानित किया गया है मंगोलिया कंट्री के सबसे बड़े ऑनर से, जिसका नाम रहेगा दी ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। Who is appointed as the president of Indian Federation of United Nations Association? तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शंभुनाथ श्रीवास्तव। शंभुनाथ श्रीवास्तव को चुना गया है प्रेसिडेंट इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन का। अगर कुछ न्यू अपॉइंटमेंट की बात करी जाए तो CMD किसको चुना गया है? FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो ये हो जाएंगे अतीश चंद्र। चेयरमैन चुना गया है NHRC का अरुण कुमार मिश्रा को। CEO चुना गया है UIDAI का सौरभ गर्ग को। एडमिनिस्ट्रेशन चुना गया है नासा का बिल नेल्सन को। डायरेक्टर जनरल रहेंगे नाडा के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के सिद्धार्थ लोंगजोम। डायरेक्टर जनरल रहेंगे NIA के कुलदीप सिंह। CMD चुना गया है सिडबी का S रामनन को। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको बार बार इसलिए प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली स्टार्टेड दी सॉल्ट प्रोग्राम? सॉल्ट प्रोग्राम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सॉल्ट की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म रहेगी सॉल्ट की, जो कि स्टार्ट करा गया है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। Which country was recently decided to be kept in the grey list of FATF? तो FATF ने दोबारा से इस साल अपनी ग्रे लिस्ट निकाली है, उसमें कौन सी कंट्री हैं जिनको की रखा है ग्रे लिस्ट में FATF ने? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो आप पाकिस्तान तो हमेशा से ग्रे लिस्ट में रहता ही है, तो फिलीपींस, पाकिस्तान और साउथ सूडान, इन तीनों कंट्रीज को FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अब FATF जो होता है ये ग्रे लिस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज को रखता है? तो जहां पे जो टेररिज्म होता है अगर वो ज्यादा बढ़ रहा है और जो कंट्रीज हैं उनकी जो फोर्सेस हैं वो उसको नहीं संभाल पा रही और वो जो है बढ़ावा दे रहे हैं टेररिज्म को, तो उस वजह से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में इन कंट्रीज को डाला जाता है FATF के द्वारा। अब FATF के द्वारा जो ग्रे या ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज को डाला जाता है उसमें जो फॉरेन कंपनीज होती हैं वो इन्वेस्ट नहीं करती हैं उस कंट्रीज में, जिसकी वजह से जो वो कंट्री होती है उसकी जो इकोनॉमी होती है वो डाउन जाने लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री बिल्ड दी वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम? तो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाया गया है वो कहाँ पे बना है, कौन सी कंट्री ने बनाया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम जो है वो बनाया गया है, और पहला कहाँ पे बना है? तो पहला भी रहेगा चाइना में ही, मतलब जो पहला सबसे बड़ा है वो भी चाइना में रहेगा और जो दूसरा सबसे बड़ा है वो भी रहेगा चाइना के अंदर।
विच कंपनी रिसेंटली मेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल। तो इंद्रजाल जो है, जो कि एक ड्रोन डिफेंस डोम बनाया गया है इंडिया की एक कंपनी के द्वारा, तो उस कंपनी का क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेन रोबोटिक्स। ग्रेन रोबोटिक्स जो है ये एक इंडिया की कंपनी रहेगी जिसके द्वारा ड्रोन डिफेंस डोम इंद्रजाल जो है ये बनाया गया है। हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी किसको चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुकुल गोयल। मुकुल गोयल को डीजीपी चुना गया है उत्तर प्रदेश स्टेट का। Who won the Best Documentary Film Award at the Toronto International Women Film Festival। तो टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड से कौन सी मूवी को सम्मानित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा डिकोडिंग शंकर। डिकोडिंग शंकर जो है ये एक मूवी रहेगी, एक डॉक्यूमेंट्री रहेगी जिसको कि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है टोरंटो इंटरनेशनल वुमेन्स फिल्म फेस्टिवल में। Who became the highest international run scorer in women's cricket in all three formats। तो तीनों फॉर्मेट्स में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिथाली राज। तो मिथाली राज जो हैं इन्होंने सबसे ज्यादा रन बना रखे हैं तीनों क्रिकेट फॉर्मेट में। 10,000 से ज्यादा रन इनके द्वारा अभी तक बनाए जा चुके हैं और ये जो है कैप्टन रहेंगी इंडिया की ओडीआई और टेस्ट की। अगर आपसे पूछा जाएगी T20 में इंडियन वुमेन्स टीम की कैप्टन कौन है तो वो हो जाएंगी हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर जो है ये T20 में रहेंगी और ओडीआई और टेस्ट में रहेंगी मिथाली राज। विच बैंक बिकेम दी सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया। तो इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक जो है वो कौन सा बैंक चुना गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। पहला आपको पता ही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। दूसरे नंबर पे है इंडियन ओवरसीज बैंक। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक हमेशा से दूसरे नंबर पे रहता है, लेकिन इस बार इंडियन ओवरसीज बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक से ऊपर आ गया है तो दूसरे नंबर पे इंडियन ओवरसीज बैंक रहेगा। तीसरे पे बना है, तीसरे पर रहेगा अब पंजाब नेशनल बैंक और चौथे पर रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक रहेगा पहले नंबर पे, इंडियन ओवरसीज बैंक दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है, तीसरा रहेगा पंजाब नेशनल बैंक और चौथा रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। हु विल बी द फ्लैग बैरियर ऑफ इंडिया फॉर द टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स जो होते हैं जिसमें कि पैरा एथलीट्स जो होते हैं वो पार्ट लेते हैं, तो उसमें भारत का जो फ्लैग बैरियर होगा वो कौन होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा मरियप्पा थंगावेलु। मरियप्पा थंगावेलु को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2020 में। ये फ्लैग बैरियर रहेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स के। यहाँ पे पैरा ओलंपिक की बात करी है, अगर आपसे ओलंपिक पूछा जाता है कि टोक्यो ओलंपिक्स जो चल रहे हैं करंट टाइम में उसमें फ्लैग बैरियर कौन था इंडिया का, तो यहाँ पे दो चुने गए हैं। मेल में रहेंगे मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं और फीमेल में रहेंगी मैरी कॉम जो कि बॉक्सर है इंडिया की। अब दोस्तों यहाँ पे हमने आपके लिए क्विज रखी है, क्विज का जो आंसर रहेगा वो आप सबको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, हु वाज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका जो आंसर है वो आप सबको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पे, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। और दोस्तों करंट अफेयर 2021 की ई बुक रहेगी 600 प्लस क्वेश्चंस की, 70% ऑफ रहेगा, 29 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, आप इसको बाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 2000 क्वेश्चंस की भी ई बुक रहेगी 99 रुपीज में। दोनों ही ई बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इनको जरूर एक बार बाई करके देखें। धन्यवाद दोस्तों।